सोमवार में वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम के संस्थापक पवन भगवान देश प्रेमी ने बताया कि जो रामनवमी पर्व पर उनके ऊपर व उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह सब मुकदमे गलत हैं। उन्होंने बताया कि हमने पहले ही शासन प्रशासन को लिखित में सूचित भी किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शोभा यात्रा को लेकर विपक्षी लोगों द्वारा शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से पवन भगवा और उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। नमस्कार, मैं नीरज सिंह उल्लेख न्यूज़ के साथ आज आप लोगों के साथ फिर जुड़ चुका हूं धर्मनगरी हरिद्वार क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि पवन भगवा की जो गौशाला है वो यहाँ पे पवन भगवा यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके ऊपर किस तरह के मुकदमे लगे हुए हैं और जो रामनवमी के उपलक्ष्य पे उन्होंने क्या क्या आयोजन किया था, शोभा यात्रा में उन्होंने क्या क्या हुआ, उनकी शोभा यात्रा में हुए जो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। मैं आप सभी को एक बात से रूबरू करा देना चाहता हूँ। देखिए, हम गए थे सिटी मजिस्ट्रेट के पास, हम गए, ये अपना जो हमारा अनुमति का पेपर है हम इसको लेके गए, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब हमें नहीं मिले। तो हम जब जाके रेल चौकी व ज्वालापुर नगर कोतवाली में गए तो हमने वहाँ पर उनको ये रिसीविंग दी है और हम चौक तक आएगा ऑन रोड। वो हमने ऑन रोड इसलिए निकाला है कि मार्केट से जाएँ, हमारा डीजे भी हमारे यात्री के जो हमारे सभी राम सेवक है, तो किसी को किसी प्रकार की मार्केट में दिक्कत ना हो। परंतु हमारे साथ शासन प्रशासन भी था और इसकी जो सूचना थी वो प्रशासन में भी थी, परंतु हमें किसी प्रकार से ना तो हमने किसी के धर्म को ठेस पहुंचाई है और ना ही इस शोभा यात्रा के माध्यम से किसी प्रकार की कोई आपत्ति हुई है। तो मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि मुकदमे दर्ज हुए हैं इनको वापसी लिया जाए, अन्यथा गौ भक्तों पर जो इस प्रकार से मुकदमे कर रही है सरकार, ये सरासर गलत है। और भाजपा सरकार में अगर हिंदुओं पर अपने रामनवमी के अवसर पर ये मुकदमे हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। जैसे कि आपने वहाँ पे प्रशासन को और शासन को सूचित किया था, तो प्रशासन और शासन द्वारा कोई वहाँ पे आप लोगों के लिए सेवा या किसी प्रकार की सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद थी? देखिए, RK सकलानी ज्वालापुर थाने के एसओ हैं जो, वो वहाँ पर मौजूद थे, पूरी पुलिस बल के साथ में तैनात थे। उनको भी अच्छे से पता है कि जो शोभा यात्रा निकाली गई बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निकाली गई है, फिर भी उन्होंने इस चीज़ की जाँच अलग तरीके से कुछ लोगों के दबाव में आकर हम लोगों के ऊपर ये मुकदमे किए हैं। ये हिंसा भड़काने का कार्य है। ये जो राम भक्तों पर मुकदमे हो रहे हैं कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने का कार्य है। और अगर इस प्रकार से मुकदमे दबाव में आके सकलानी जी किए हैं तो राम भक्त भी तैयार है और गौ सेवक भी तैयार है। जैसा कि भी आपने कहा कि राम सकलानी जी ने किसी के दबाव में आने से आप लोगों के ऊपर मुकदमे किए हैं, तो आप उनके नाम या किसी उनकी जानकारी हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर जो असमुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। SSP महोदय पे भी दबाव है और सकलानी जी पे भी दबाव है। अन्यथा जब कोई किसी प्रकार से विवाद ही नहीं हुआ तो मुकदमों की क्या जरूरत राम भक्तों पर? आपके ऊपर कौन कौन सी धाराओं पर मुकदमे लगे हुए हैं? देखिए, अभी तक के इसका हम खुलासा नहीं कर सकते, अभी इसका खुलासा हमें भी नहीं हुआ है, परंतु हाँ इतना हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि मुकदमा है और 300 लोगों पर मुकदमा है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम। और अभी एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी सनातनी हिंदुओं से अगर अब नहीं जागरूक हुए तो कभी जागरूक नहीं होंगे। और अधर्मियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी जिस प्रकार से आज हमें फंसाने का कार्य कर रहे हैं, कृपया करके एक बार गौ भक्तों के बारे में सोचे। जो वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम कार्य करता है, गौ सेवा करता है, हरिद्वार के अंदर एक्सीडेंट घायल गौ माताओं का इलाज करता है। हमारा काम हिंसा बढ़ाना नहीं है, हमें सभी को साथ लेके चलना है और हम किसी के समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जय गौ माता।